Welcome to my YouTube channel. You are watching Insightful Vision. Insightful Vision में मैं लाया हूँ आज आपके लिए एक नई स्कॉलरशिप जो कि पीव स्कॉलरशिप है। और मेरे ख्याल में ये बहुत ही इजीएस्ट स्कॉलरशिप है, लेकिन बहुत से दोस्तों को इस स्कॉलरशिप का नहीं पता कि ये कितनी इजी है। तो इस वजह से मैंने चाहा कि आपके साथ मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं कि हाउ इजी दिस स्कॉलरशिप इज। So I have divided my whole session into 5 steps। पहला स्टेप ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि पीक स्कॉलरशिप क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और इसका जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट एरियाज हैं जो कवर्ड हैं। और थर्ड वन है, इसमें जो एक मेजर रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका सब्जेक्ट वाइज दुनिया की किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना चाहिए जो टॉप 50 रैंक में आती हो सब्जेक्ट वाइज। तो वो आपने क्यूएस रैंकिंग में देखना है कि वो आपने कैसे फाइंड करना है। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने हाउ विल यू फिगर आउट इन विच यूनिवर्सिटी इज अमंग टॉप 50 यूनिवर्सिटीज। तो we will be discussing that, and after that the fourth step is कि आपने जो ऑफर लेटर लेना है वो कैसे लेना है, और जो फिफ्थ स्टेप है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्क्रॉल द एडवर्टाइजमेंट। दिस इज द एडवर्टाइजमेंट, सो यू कैन सी हेयर। तो ये पीफ ने अनाउंस की है, पीफ हर साल इसको अनाउंस करता है, और इस साल जो इसकी लास्ट डेट है वो है 31 मार्च। तो उससे पहले पहले आपने जो है किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना है, एडमिशन ऑफर लेटर लेना है या कंडीशनल ऑफर लेटर लेना है जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में क्यूएस रैंकिंग में टॉप 50 में आ रही हो सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पे हम जो है देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। वो ये है कि आपके पास वैलिड एडमिशन ऑफर लेटर हो टॉप 50 रैंक यूनिवर्सिटी में, और आपके एकेडमिक करियर में 60% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए किसी भी डिग्री में। और आपकी जो मंथली फैमिली इनकम है, लेट्स से आपके पेरेंट्स की है या आपके स्पाउस की, अगर आप मैरिड हैं या फिर अगर आपका कोई गार्डियन है, तो उसकी जो इनकम है वो 2 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज जो है 31 मार्च तक आपकी 35 को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, मतलब 35 से कम होनी चाहिए आपकी। तो उसके बाद ये है कि इसमें कुछ है कि अप्लाई आपने कैसे करना है। ये ऑनलाइन मतलब आप इसको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना आपने। आपने जस्ट यहाँ से एक फॉर्म डाउनलोड करना है पीफ की वेबसाइट से, वो एंड पे फिल करना है। लेकिन उससे पहले जो एक वन ऑफ द बिगेस्ट रिक्वायरमेंट दैट इज टू गेट एन offer letter or conditional offer letter from a university that is among top 50 universities in the QS world ranking। तो यहाँ पे कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि वो आप यू शुड मीट दैट क्राइटेरियाज। सो फर्स्ट वन दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका टॉप 50 रैंकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना चाहिए, एकेडमिक करियर में 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, 2 लाख वाला है। और नीचे अगर आप आ जाएं तो ये इसमें उन्होंने लिखा है कि 100% ट्यूशन फी है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो पीफ स्कॉलरशिप पे ऑलरेडी जा चुके हैं यूके में। तो उनसे भी मैंने कंसल्ट किया है, तो ये वाकई में 100% ट्यूशन फी है, बहुत इजी है। क्योंकि मैं इसको इसलिए इजी कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करें एचईसी के स्कॉलरशिप के साथ, तो एचईसी के स्कॉलरशिप में कुछ हर्डल्स हैं। लाइक आपने लेट्स से आप कॉमनवेल्थ की बात कर लें तो आपने वहाँ पे भी एक्सेप्टेंस लेनी है सुपरवाइजर से, किसी भी यूके की यूनिवर्सिटी से। लेकिन बाद में एचईसी अपना टेस्ट लेगा, क्योंकि ये एक थोड़ा बहुत से कैंडिडेट्स के लिए मसला होता है टेस्ट क्लियर ना करना। तो इसी वजह से ये इसमें सिर्फ इंटरव्यू होगा, तो इस वजह से मैं इसको इजी कह रहा हूँ। आपने जस्ट जो है ऑफर लेटर लेना है किसी भी प्रोफेसर को ईमेल करके। तो जब आप सेल्फ फंडेड की बात करेंगे तो कोई भी प्रोफेसर आपको दे देगा। तो ये 100% ट्यूशन फी आपको वहाँ पे मिलेगी आपकी जो यूनिवर्सिटी की होगी, और आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, लेकिन उसकी जो अमाउंट है इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो अब बहुत सारे कंट्री हैं, आप उनको सर्च करें, जर्मनी है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, यूके है,
यूएस है, तो इसमें आप देख लेंगे आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। तो इसमें अगर आप देखे जाएं तो 80% जो इसमें स्कॉलरशिप्स हैं वो इंजीनियरिंग और साइंस डिसिप्लिन वालों के लिए, और 20% सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स वालों के लिए है। और अगर हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 90% जो स्कॉलरशिप्स हैं वो पंजाब के कैंडिडेट्स के लिए, और 10% जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और इस्लामाबाद वालों के लिए हैं। तो ये तो हो गया जी रिक्वायरमेंट। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे राइट साइड पे आ जाएं, टॉप राइट साइड पे, तो यहाँ पे एक डाउनलोड्स का वो बना हुआ है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं कि एक तो एडवर्टाइजमेंट है, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपने पीफ के एड्रेस पे सेंड करना है, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एरियाज है, उस पर मैं अभी डिस्कस करता हूँ। फिर क्यूएस रैंकिंग, आपने यूनिवर्सिटी कैसे फाइंड करनी है। फिर नीचे जो है फाइनल अवार्ड लिस्ट है पिछले जो है 4 सालों की। तो इन 4 साल के पिछले जो है ना अवार्ड लिस्ट को देख के आपको ये अंदाजा हो सकता है, यू कैन डू योर ओन असेसमेंट लाइक which kind of the particular field has been accepted in PIF scholarship। तो आप जो है उसी पे अप्लाई कर सकते हैं, उस फील्ड में अप्लाई करके। और दूसरा ये है कि आप यूनिवर्सिटीज देख सकते हैं कि which kind of universities PIF is accepting। तो आप भी उन्हीं यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करके ऑफर लेटर ले सकते हैं। तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द subject areas that have been covered in this scholarship। सो यहाँ पे जो है इन्होंने 5 जो है मेजर एरियाज, 4 मेजर एरियाज बनाए हुए हैं, फिर उनके सब डिविजन्स बनाई हुई हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट मेजर एरिया है वो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में फर्दर जो है उन्होंने डिफरेंट इंजीनियरिंग फील्ड्स मेंशन की हुई हैं। अब इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के कुछ प्रायोरिटी एरियाज हैं जिनको वो फोकस कर रहे हैं। लेट्स से कुछ ऐसे प्रायोरिटी एरियाज हैं जिनका अभी पाकिस्तान को मतलब बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है उन एरियाज पे रिसर्च करने की। लेट्स से जिस तरह पावर क्राइसिस है या ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कन्वेंशनल पावर प्लांट्स टू रिन्यूएबल पावर प्लांट्स। तो इनकी अभी जो है बहुत ज़्यादा मतलब क्रूशल नीड है पाकिस्तान को। तो इन एरियाज पे जो है वो स्कॉलरशिप मेरे ख्याल में मतलब कोशिश करेंगे कि इन एरियाज में स्कॉलरशिप अवार्ड की जाए। तो यहाँ पे आप देख लें, आप अपना रिसर्च प्रपोजल जो है इनके साथ अलाइन कर लें इन सब्जेक्ट एरियाज के, ताकि आपकी जो चांसेस हैं सिलेक्शन के वो 100% हो जाए। अब नीचे आ जाएं, सोशल साइंसेज वालों के भी कुछ डिसिप्लिन दिए हुए हैं, फिर उनके सब कैटेगरीज दी हुई हैं। ये सब इन सब कैटेगरीज में आप अपने रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। तो ये रिसर्च प्रपोजल मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको एक तो ऑफर लेटर लेने के लिए जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे वो वहाँ पे भी आपको चाहिए होगा रिसर्च प्रपोजल। और अगर आप ईमेल के दौरान जो है रिसर्च प्रपोजल आप सुपरवाइजर को सेंड करते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट अच्छा हो जाता है कि वो आपको रेस्पॉन्स दे देगा। अब नेचुरल साइंसेज है, यहाँ पे भी कुछ इनके अपने जो है डिसिप्लिन हैं, फिर उनके बाद सब डिसिप्लिन हैं, वो आप देख लें यहाँ पे। तो और इसमें जो चौथा मेजर एरिया है वो है सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स का। तो इसके भी जो है नीचे सब डिवीजन दी हुई है। अगर आप इनमें से किसी एक के अंडर आ रहे हैं तो आप इनमें लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि ये बहुत इजी स्कॉलरशिप है और हर बंदे को अप्लाई करना चाहिए। अब मैंने खुद भी एक्सेप्टेंस 3 ऑफर लेटर ले लिए हुए हैं, तो इजी है। अब यहाँ पे आ जाते हैं जी, आपने क्यूएस रैंकिंग कैसे देखनी है, अपनी यूनिवर्सिटी कैसे देखनी है। तो यहाँ पे मैंने ये क्लिक किया है उसी लिंक से जो पीस की वेबसाइट पे है। यहाँ पे आपको मिलेगा जी सिलेक्ट सब्जेक्ट एरिया। यहाँ पे लेट्स से मैं सर्च करता हूँ कोई भी एरिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का। लेट्स से मैं सर्च करता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये आ गया जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे अब ईयर आ गया है, ईयर यहाँ पे 2018 आ गया है। तो अब तो 2021 आ गया है। तो मैं जो रिसेंट रैंकिंग है वो 2020 की आ रही है, तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा और पीफ वाले भी उसी रैंकिंग को देखेंगे, क्योंकि ये रैंकिंग फ्लक्चुएट होती रहती है यूनिवर्सिटीज़ की हर साल। तो आपने जो है मोस्ट रिसेंट वन को ही फॉलो करना है। अब यहाँ पे एक क्रोनोलॉजिकल लिस्ट आ गई है यूनिवर्सिटीज़ की, जो कि टॉप 50 रैंक की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आपने यहाँ पे देख लेनी है। ये तो अब पूरी लिस्ट आ गई है। अब ये आ गई है यहाँ पे जो लिस्ट है जो मैंने ऊपर लिखा था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की, ये उसकी लिस्ट है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये सारी यूनिवर्सिटीज आ गई हैं। तो आपने देखते जाना है।
आपका जो एक तो आपने अपना रिसर्च बैकग्राउंड देखना है, आपका मास्टर का जो थीसिस है और जो आपके फ्यूचर रिसर्च इंटरेस्ट है उनको देखें। फिर आप जो है इन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाएं। अगर कोई प्रोफेसर जो है आपके रिसर्च एरिया से उसकी रिसर्च फील्ड मैच कर रही है तो यू शुड डेफिनेटली ईमेल हिम। तो अब अगर यहाँ पे आप कंट्री वाइज देखना चाहते हैं, लेट से कुछ लोगों को होता है जी मैंने फलां कंट्री में जाना है, तो उनकी मतलब विश होती है कि किसी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आप बाई लोकेशन जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं इसको। तो लेट्स से आप जाना चाह रहे हैं जी, डेनमार्क में जाना चाह रहे हैं, तो टॉप 50 रैंक इसमें जो है डेनमार्क की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी आ रही है। और अगर हम किसी और को चेक कर लें, कनाडा को चेक कर लें लेट्स से, तो इसमें जो टॉप 50 रैंक में इलेक्ट्रिकल की अकॉर्डिंगली जो है दो यूनिवर्सिटीज आ रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो आ रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया आ रही है। तो अगर इनमें से किसी भी प्रोफेसर का एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपके एरिया ऑफ रिसर्च से मैच कर रहा है तो आप इसको लाजमी ईमेल करें। तो ये तो थी इंफॉर्मेशन के आपने अपना सब्जेक्ट एरिया कैसे सिलेक्ट करना है। तो अब आ जाते हैं जी ऑनलाइन फॉर्म कैसे आपने फिल करना है। ऑनलाइन फॉर्म ये है जी, ये थोड़ा सा लंबा फॉर्म है लेकिन आपने घबराना नहीं है। यहाँ पे उन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज लिखे हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि आपके पास वैलिड पीएचडी एडमिशन ऑफर लेटर होना चाहिए 2021 के लिए, फॉल इनटेक के लिए, यानी कि सितंबर 2021 में आपकी क्लासेस शुरू हों। और बाकी रिक्वायरमेंट्स वही हमने बता दी हैं जो पहले, तो वही है। अब फॉर्म कैसे फिल करना है जी, यहाँ पे एक आया हुआ है चेकलिस्ट आई हुई है, ये आपने चेक कर देना है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास, ये डॉक्यूमेंट्स आपने जो है ना पीव के एड्रेस पे भेजने हैं। ऑफर लेटर होना चाहिए, अटेस्टेड कॉपी ऑफ सीएनआईसी होनी चाहिए, कॉपी ऑफ पासपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, आपके सारे जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए, सीवी आपकी रेडी होनी चाहिए। उसके अलावा जो है रिसर्च प्रपोजल, ये दो चीजें जो हैं सीवी और रिसर्च प्रपोजल, ये तो आपने प्रोफेसर को ईमेल करते वक्त भी जो है अपने ईमेल में ये जो है चीजें अटैच करनी है। तो इसीलिए आज से ही आप अपने सीवी और रिसर्च प्रपोजल बना लें और आज से ईमेल स्टार्ट करना शुरू कर दें, ताकि क्योंकि 31 मार्च लास्ट डेट है तो आपके पास यू स्टिल हैव इनफ टाइम, 1.5 मंथ आपके पास अभी भी है। तो आई एम प्रेटी श्योर कि आप जो है इजीली जो है ये ऑफर लेटर ले सकते हैं और पीफ स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपने चेकलिस्ट देख लेनी है। डोमिसाइल की कॉपी होनी चाहिए आपके पास, जो है लास्ट जो है रिसेंट जो आपने बिल पे किया है उसकी भी एक कॉपी लगेगी, आपने एफिडेविट लगाना है और 50 रुपए के उस पे स्टाम्प पेपर पे। फिर आपने जो है ना मंथली पे स्लिप लगानी है, आप अपने पेरेंट्स की, अपने स्पाउस की या अपने गार्डियन की, ये डिक्लेयर करने के लिए कि आपकी जो फैमिली मंथली इनकम है वो 2 लाख से कम है। और अगर नीचे आ जाए तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये आप लोग कर लेंगे मेरे ख्याल में। बहुत ही इजी है, इस तरह के फॉर्म आप पहले भी फिल कर चुके होंगे। और एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं सारी लिखनी है आपने। उसके बाद सब्जेक्ट एरियाज, ये वही डॉक्यूमेंट है जो पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ, जो 4 कैटेगरीज हैं मेजर एरियाज की। अगर आप इनमें फॉल कर रहे हैं देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लैंड स्कॉलरशिप। एंड make sure to make your research proposal according to one of these subject areas, जो कि प्रायोरिटी एरियाज हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, तो वो उन्हीं को ही प्रायोरिटी देंगे जिनका रिसर्च प्रपोजल इससे रेलिवेंट होगा, और जिन रिसर्च एरिया से पाकिस्तान को वाकई में बेनिफिट होगा तो उनको वो प्रायोरिटी देंगे। तो ये जी 4 मेजर एरियाज हैं, इनमें आपने देख लेना है, इनमें से किसी एक को आपने टिक कर देना है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे जी रिसर्च पब्लिकेशंस आपकी हैं कोई तो आप डालेंगे, कॉन्फ्रेंस पेपर है तो वो भी आप डाल देंगे, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप नीचे आ जाए अपना नेम लिख दें, साइन कर दें। अच्छा जी, अब आ जाए जी फैमिली इंफॉर्मेशन, ये भी आप दे देंगे। ये सारी चीज़ें इजी हैं। टोटल एसेट्स हैं ये भी
फॉर्मेलिटी के तौर पे उन्होंने लिखी हुई है, और ताकि वो चेक करना चाह रहे हैं कि आपका जो है क्या स्टेटस है फैमिली का फाइनेंशियली। तो नीचे मैं जिन क्वेश्चंस को देख रहा था, मैं चाह रहा था कि मैं आपको गाइड कर दूं उनके बारे में, वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रेलिवेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने मैंडेटरी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, हाउ विल द प्रपोज्ड डिग्री बी ऑफ बेनिफिट टू पाकिस्तान। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपका रिसर्च प्रपोजल ऐसा होना चाहिए जिसका अल्टीमेटली पाकिस्तान को फायदा हो और आपकी डिग्री का भी पाकिस्तान को फायदा हो। तो इसमें आप लिखेंगे जी, करंटली जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान इज फेसिंग ह्यूज चैलेंज पावर क्राइसिस, तो आपने इनको मेंशन करना है। और कुछ प्रॉब्लम है, अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, या मतलब ये जो पावर वाली अवाम है, उनके जो ट्रांसमिशन के मसाइल हैं पाकिस्तान में, तो वो आप मेंशन करेंगे पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म। तो इस तरह की कोई चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन करनी है अपनी एप्लीकेशन में, ताकि आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाए। और दूसरा ये है कि what skills and knowledge do you hope to gain from your studies, how do you propose to use them on return to Pakistan। तो ये आपने बताना है जी, आपने पहले प्लान कर लेना है आपकी रिसर्च किस टाइप की है। लेट्स से इफ यू वांट टू डू एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो आपको कौन कौन से वहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंटल सेटअप की ज़रूरत होगी, और एक्सपेरिमेंटल जो मशीन्स हैं कौन कौन सी यूज़ होंगी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो लेट्स से कि आप जो है उनमें एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं, तो पाकिस्तान का उनको उन मशीन से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। तो आपकी जो लर्निंग होगी और इंडिविजुअल लर्निंग उस रिसर्च से, उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, या वो एप्लीकेबल है पाकिस्तान के सिनेरियो में कि नहीं है। मतलब अगर आप कोई ऐसी जाके वहाँ पे रिसर्च कराते हैं जिसका अभी पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं है, पाकिस्तान के मसले मसाइल हो रहे हैं, और आप कोई रिसर्च ऐसी करके आते हैं जिसका अभी पाकिस्तान को मतलब एट द करंट स्टेज पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मेरे ख्याल में वो आपको स्कॉलरशिप नहीं देंगे। तो आप ऐसा देखें, अभी जो पाकिस्तान का एक बर्निंग या हॉट इशू है, उससे रेलिवेंट आप जो है लिखें कुछ स्किल्स डेवलप करें। या किसी अगर मैथमेटिकल मॉडलिंग है तो आप कोई ऐसी लैंग्वेजेस सीखेंगे जिसका मतलब बाद में आप जो है ना पाकिस्तान में भी जो लोगों को सिखा सकते हैं वो लैंग्वेज, तो पाकिस्तान में उसका क्या फ़ायदा होगा। लेट्स से जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो अभी पाकिस्तान जो है ये जो डिजिटल फ्यूचर का जो इमरान खान साहब ने जो दिया है, तो उससे भी आप इसको लिंक कर सकते हैं थोड़ा सा, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जो है पाकिस्तान ग्रो कर सकता है अगर मैं इस एरिया में अप्लाई करता हूँ। तो ये तो था। अब यहाँ पे नीचे एक है, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड इन सपोर्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपने थोड़ा बहुत अपने जो है रिसर्च का बैकग्राउंड मेंशन कर देना है कि आपकी क्या है रिसर्च बैकग्राउंड, कोई है थीसिस वगैरह लिखा है या पब्लिकेशन है। तो ये हो गया, नीचे अंडरटेकिंग है आपने, और उसके नीचे अगर हम आ जाएं जो लास्ट पेज है वो है जी 50 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर है, वो आपने जो है साथ लगाना है फिल करके, इसको आप कॉपी करके उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे और फिर भेज देंगे पीफ के ऑफिस में। और जिस ऑफिस में भेजना है उसका एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, वो मैं आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखा देता हूँ। तो ये है जी एड्रेस, एप्लीकेशन में बी सेंड टू द फॉलोइंग एड्रेस, मैनेजर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप चीफ मिनिस्टर मेरिट स्कॉलरशिप। तो इसके ऑफिस पे 31 मार्च से पहले पहले आपने सेंड कर देनी है। अब आ जाते हैं जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे, जो कि है आपका कंडीशनल ऑफर लेटर। वो आपने कैसे लेना है। तो अपेरेंटली जैसे कि लग रहा है कि आपने जब मतलब पीएचडी के लिए आप कहीं पे भी अप्लाई करते हो, तो पहले आपके पास सुपरवाइजर का कंसेंट होना चाहिए, आइदर ही वांट टू सुपरवाइज यू और नॉट 3 साल के लिए। तो आपने पहले सुपरवाइजर को ईमेल करनी होती है एक्सेप्टेंस की। तो जब आप अब मोस्टली आप सुपरवाइजर्स को ईमेल करते हैं तो आप स्कॉलरशिप्स उनसे मांग रहे होते हैं, तो वो मोस्टली दे डोंट बॉदर टू रिप्लाई यू, क्योंकि उनके पास बाज़ औक़ात स्कॉलरशिप्स नहीं होती या फंडिंग नहीं होती, रिसर्च फंडिंग, तो वो दे डोंट बॉदर टू रिप्लाई यू। लेकिन आपने यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, सब्जेक्ट में ही आपने थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी है। आपने ये मेंशन करना है कि भाई मैं सेल्फ फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब जो सेल्फ फंडेड है ये स्कॉलरशिप मुझे नहीं चाहिए, मैं स्कॉलरशिप जो है वो लूंगा अपने कंट्री से। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख देंगे रिक्वेस्ट फॉर पीएचडी सुपरविजन सेल्फ फंडेड, आप इसको कर देंगे। तो जब सेल्फ फंडेड देखेंगे तो सुपरवाइजर इसको देखेगा, तो वो बात उसको क्लिक कर जाएगी कि यार ये तो सेल्फ फंडेड वाला है, अपने खर्चे पे आएगा सारा कुछ।
तो फिर ये है कि वो आपकी ईमेल को पढ़ेगा भी और आपको रिस्पॉन्स भी कर देगा। और एक और बात जो आपने याद रखनी, जब ईमेल आप कर रहे हो तो आपने उसके साथ रिसर्च प्रपोजल भी अटैच करना है। तो पहले तो मैं आपको ईमेल का जो है स्ट्रक्चर बताऊंगा, ईमेल में आपने क्या क्या डालना है। तो पहले तो आप रिस्पेक्टेड प्रोफेसर से शुरू करेंगे। अब जो ये एक टेम्पलेट है जो मैंने बनाई है, और यही टेम्पलेट जो है मैंने फॉलो की है। यही टेम्पलेट मैंने, मतलब टेम्पलेट का मतलब है यही ईमेल मैं सेंड करता रहा हूँ प्रोफेसर को, और उन्होंने मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दे के, फिर अभी भी मेरे पास 3 यूनिवर्सिटीज़ के ऑफर लेटर भी हैं। तो आप भी मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप भी इस ईमेल को फॉलो करेंगे तो मे बी आपको चांस मिल सकता है सुपरवाइजर की एक्सेप्टेंस का। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, वार्न कर दूं कि आपने इस सब को, क्योंकि ये जो ईमेल का फॉर्मेट है ये तो मैं ऑनलाइन डाल रहा हूँ और ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा अगर, क्योंकि बहुत से लोग इसको देख रहे होंगे, तो ये एक वो हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो आपने इस चीज से बचना है कि इसको कॉपी करें। आपने इसको अपने उसमें लिखना है, अपने वर्ड्स में। इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना जब आपने इसको सेंड करना है प्रोफेसर को। तो मेजर एरियाज में आपको बता देना चाहता हूँ, जो फर्स्ट पैराग्राफ आपने लिखना है उसमें ये है कि आपने अपने बारे में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है कि आपका नेम क्या है, आपकी फील्ड क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, या आपका रिसर्च बैकग्राउंड, अपने थीसिस के बारे में मेंशन कर देना है। और अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है तो वो मेंशन कर देनी है, आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे इस पैराग्राफ में। जो सेकंड पैराग्राफ वो मैंने लिखा है प्रोफेसर से रेलिवेंट, कि मैंने प्रोफेसर को ये बताने की कोशिश की है कि भाई मेरा जो रिसर्च एरिया है वो आपसे मैच कर रहा है। और आपने ये भी बताना है, एक प्रोफेसर का कोई एक पेपर उठा लें जो आपसे रेलिवेंट हो, तो वो भी मेंशन कर दें। इससे प्रोफेसर के ऊपर थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि भाई इसने वाकई मेरी फील्ड को स्टडी किया है, तो वो थोड़ा सा मतलब खुश हो जाएगा। तो उसके बाद ये है कि आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, मैं रिसर्च प्रपोजल भी अटैच कर रहा हूँ। तो वंस अगेन रिसर्च प्रपोजल इज ए वे ऑफ गिविंग ए गुड जेस्चर। तो आप उसको एक अच्छा जेस्चर दे रहे हैं कि भाई आप जो है आपने अपना होमवर्क किया हुआ है, तो आप यू आर ए सूटेबल कैंडिडेट फॉर ए पीएचडी पोजीशन। तो उसको लग जाएगा कि भाई ये इंडिपेंडेंट आदमी है, क्योंकि इसने रिसर्च प्रपोजल ही बनाया हुआ है और रिसर्च एरिया भी इसको सारा कुछ मेरा समझ में आ गया है। तो नीचे आप आएंगे तो नीचे वाली में आपने यही लिखना है कि भाई मैं सीवी और रिसर्च प्रपोजल अटैच कर रहा हूँ, तो काइंडली आप जो है इसको पढ़ लें और मुझे रिस्पॉन्स कर दें उसके अकॉर्डिंगली। तो और नीचे ये भी लिख दें कि अगर आपके पास कोई अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप मुझे किसी सुपरवाइजर के पास डायरेक्ट कर दें जिसके पास अभी, जिसको अभी पीएचडी स्टूडेंट चाहिए हो। तो ये 3 पैराग्राफ में आप जो है ईमेल कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। आप इसको देख लें, ये ईमेल ये ईमेल मैंने सेंड किया है और आप भी इसको कर सकते हैं। लेकिन आपने इसको थोड़ा रिफ्रेश करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि जब ये ऑनलाइन चली जाएगी तो बहुत से लोग इसको देख रहे होंगे, तो वो इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर ये एक कॉपी हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ से अवॉइड करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेरी थोड़ी सी कोशिश थी आपको पसंद आई होगी और आपको काफ़ी गाइडेंस मिली होगी। तो अगर आपको फर्दर गाइडेंस चाहिए, यू कैन ईमेल मी और यू कैन कमेंट बिलो द वीडियो। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपको जो है इन फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत से स्कॉलरशिप्स के बारे में भी बताता रहूँगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी है इसमें। और दूसरी बात ये है कि आपने कोई फीडबैक देना है तो वो भी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।